वेलकम टू एसएससी करंट अफेयर्स। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो एसएससी रेलवे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। लास्ट में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन शरीर में शुरू करते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर शरीर के लिए अवशोषण योग्य बना देते हैं। जीवों का यह रासायनिक प्रक्रिया पाचन तंत्र कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अपन खाना खाते हैं तो कुछ एंजाइम होते हैं जो उसको अलग अलग चीज़ों में चेंज करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देंगे एंजाइम, वसा को वसीय अम्ल में चेंज कर देंगे, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं ताकि खाना पाचन में आसानी हो जाती है। तो वही पाचन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों को हम डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे कि मुंह से खाना खाते हैं तो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमावस्या में जाता है, अमावस्या यहाँ पे होता है, मेल और फीमेल दोनों में दिखा रखा है, आप देखते रहिए। यकृत यहाँ पे होता है और अमावस्या से खाना जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में और छोटी आंत से खाना जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में परिवर्तित होकर निकल जाता है। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट में डायग्राम के माध्यम से और बताऊंगा, आप देखते रहिए। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न जैसे मुख से शुरुआत करते हैं खाना खाने से ही। जब हम जब भी भोजन करते हैं तब सबसे पहले भोजन को चबाते हैं। इस क्रम में भोजन लार के साथ अच्छे से मिल जाती है जो पाचन क्रिया की राह आसान कर देती है। क्योंकि अपन खाना खाते हैं तो लार के साथ मिलने से वो लिक्विड टाइप का हो जाता है तो वो अंदर जाने में आसानी होती है। मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो लार होती है अपनी उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्च और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। मानव लार में 98.5% पानी होता है और 1.5% एंजाइम होता है। जो अपने मुंह होता है उसमें जो लार होती है ना, लार में 98.5% तो पानी होता है और 1.5% एंजाइम होता है जो खाने को चेंज करने में कार्य करता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट चलते हैं। यकृत। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर के उदर गुहा में दाहिने डायग्राम के नीचे स्थित होती है। यकृत कोशिका तथा विशिष्ट द्रव का स्रावण करती है जिसे पित्तरस कहते हैं। जब शरीर में पित्त का निर्माण ज्यादा हो जाता है तब शरीर पीलिया नामक रोग से ग्रस्त हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ यकृत कहाँ पाया जाता है। देखो, यकृत यहाँ होता है दाहिने साइड की तरफ। तो और हाँ, यकृत के बारे में कुछ डिटेल है जो ये है कि जब शरीर में पित्त का निर्माण होता है तो वह शरीर में पीलिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है जब पित्त का निर्माण ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यकृत के कार्य। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यूरिया का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है, शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो यकृत के कार्य इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया का निर्माण, पित्तरस का निर्माण और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अमावस्या। अमावस्या होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है सबसे पहले तो, और जिसकी दीवारों पर ग्रेसिट्रिक ग्रंथियां होती है जो ग्रेस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करती है। अमावस्या से निकलने वाली जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। अमावस्या में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन को टोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन अमावस्या में होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमावस्या में होता है। ये हमारे अमावस्या के बारे में कुछ डिटेल थी तो आप पढ़िएगा। इसमें से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 4 घंटे भोजन अमावस्या में रहता है। जठर रस के अंदर पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। अमावस्या की संरचना थैलीनुमा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। पक्वाशय यानी कि डेवडोडेनम पक्वाशय। यह अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। पक्वाशय में अग्नाशय से कुछ अग्नाशय रस आता है जो भोजन से मिल जाता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन में होता है प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड डाइस में बदल देता है और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। दूसरा होता है एमाइलेज जो मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है।
और तीसरा होता है लाइपेज, ये जो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पक्वाशय में अग्नाशय रसाकर भोजन में मिलता है। और इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। तीनों एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्रिप्सिन होता है, दूसरा एमाइलेज होता है, तीसरा लाइपेज होता है। नेक्स्ट चलता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है, जो लगभग 22 फीट लंबी नली होती है। यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट लंबी नली होती है। इसे इलियम भी कहा जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रवण करती है। इन रसों से भोजन के बड़े और छोटे अणुओं में विघटित होकर अवशोषण योग्य बन जाता है। यानी कि खाना पक्वाशय से छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में खाना आने के बाद ये लंबी नली होती है, तो इस नली से निकलते निकलते खाना विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है और वो अवशोषण योग्य हो जाता है। यानी कि जो अवशोषण या बाहर निकालने के लिए होते हैं खाने, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत है, छोटी आंत के बाद भोजन के बचे हुए अवशोषण बड़ी आंत में आते हैं, जहाँ जल का अवशोषण होता है। इस क्रिया के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में जाता है और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। पाचन क्रिया में बड़ी आंत का कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों से जल को अवशोषण करना। छोटी आंत से खाना जब बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत में आने के बाद जो भी खाना होता है ना, वो खाना और पानी दोनों आते हैं। तो पानी को ये बड़ी आंत अवशोषण कर लेती है, और फिर शेष होता है, जैसे कि अपन लैट्रिन करते हैं तो उसके माध्यम से अवशेष पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिसमें पानी नहीं आता। इसी यही कारण है कि बड़ी आंत पानी को अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट देखो, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मैंने कहा था ना आपको चित्र से ही समझाऊंगा। यहाँ से अपन खाना खाएंगे, खाने के बाद ये होते है ग्रास नली, जो कि काफी लंबी है। अमावस्या में खाना आएगा, अमावस्या से खाना जाते जाते अग्नाशय में आएगा, अग्नाशय से छोटे आंत में आएगा। तो इनमें जब यहाँ से होते हुए इधर खाना आएगा, छोटे आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से होते हुए फिर ये गुदा के माध्यम से फ्रेश होकर लैट्रिन के माध्यम से निकल जाता है। कुछ टॉपिक है, लार में टोलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, मतलब माल्टोज, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ग्रंथि पितरस का स्रावण यूरिया का निर्माण करती है, जो कि यकृत होती है। यकृत में सबसे बड़ी ग्रंथि पितरस का निर्माण होती है, यूरिया का निर्माण भी होती है, और रक्त के ताप को नियंत्रित भी करती है, मैंने अभी आपको बताया। और ये है दीवारों पर गैस्ट्रिस ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? पेप्सिन, रेनिन और एचसीएल होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और अग्नाशय रस प्राप्त होता है, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अपन इसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। संतुलित आहार कहलाता है वह भोजन जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? डेउडेनोम। इसका मैं हिंदी में आपको पक्वाशय होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये पक्वाशय ही कहता है, पक्वाशय होता है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या होता है? पक्वाशय होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। ऊंट और हिरण के अमरसे में नहीं पाया जाता। ऊंट और हिरण में ओमेसम नहीं पाया जाता। आंतों में पाए जाने वाले गड्ढे को क्या कहता है? क्रिप्टस ऑफ लेबोरकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टस ऑफ लेबोरकुन कहते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज और विटामिन। वसा भोजन के प्रमुख अवयव। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है? 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्टेकाइनिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है कोलेस्टेकाइनिन। काइम क्या है? अमावस्या में स्थित भोजन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बड़ी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? स्टीरिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन में कितनी मात्रा में वसा की आवश्यकता पड़ती है? 50 ग्राम की। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेजुनम क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग को जेजुनम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ? इनामेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? यकृत ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। हम आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? और दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।